आज के समय में रेशियो एंड प्रोपोर्शन में इस अनुपात तथा समानुपात ये चैप्टर मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। रेशियो एंड प्रोपोर्शन का ये पार्ट 5 है। इसके पहले मैं आपको इसका पार्ट 1 से पार्ट 4 आपको पढ़ा चुका हूँ। उन सभी वीडियो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी या प्लेलिस्ट मैंने बना दी है, आप वहाँ से जा करके पार्ट 1 से पार्ट 4 आप पढ़ सकते हैं। एक सीक्वेंस में आपको पढ़ा रहा हूँ, टॉपिक वाइज करके आपको पढ़ा रहा हूँ। तो चलिए अब शुरू करते हैं। और इस वीडियो में हम लोग क्या सीखेंगे, हमारी टॉपिक क्या रहेगी इस वीडियो में, सिक्कों पर आधारित प्रश्न। यानी इस टाइप में यानी सिक्कों से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन बन सकते हैं और जो भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए उन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो जो लोग भी रेलवे हो गया, रेलवे में एएलपी, एनटीपीसी, ग्रुप डी हो गया, टेक्नीशियन हो गया, आरपीएफ हो गया या अदर एग्जाम की तैयारी करना चाह रहे हैं तो उनके लिए क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैं एक सीक्वेंस से टाइप वाइज करके और लेवल वाइज करके आपको पढ़ा रहा हूँ। तो चलिए अब शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको इसका कॉन्सेप्ट बताऊंगा, यानी इस टॉपिक का जो कॉन्सेप्ट है इसको बताऊंगा, फिर प्रश्न को हम लोग सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग कॉन्सेप्ट सीखते हैं सिक्कों पर आधारित प्रश्न का। चलिए टॉपिक क्या है, सिक्कों पर आधारित प्रश्न। सबसे पहले आपको कॉन्सेप्ट बताऊंगा, फिर प्रश्न को हम लोग सॉल्व करेंगे। तो इसमें देखिए मैं आपको दो कॉन्सेप्ट बताऊंगा। ये जो टॉपिक है इसमें आपको दो कॉन्सेप्ट बताऊंगा, तो इसलिए आप कॉन्सेप्ट को थोड़ा ध्यान से देखिएगा ताकि प्रश्न को करने में आसानी रहे। अगर मैं मान लो ये कोई थैला है, मैं कॉन्सेप्ट आपको बता रहा हूँ तो हो सकता है थोड़ा सा टाइम लग जाए। अगर ये कोई थैला है, मैं इस तरह से ये कोई थैला इस तरह से बना दे रहा हूँ, क्लियर है। ये क्या है, थैली है या थैला हम लोग लिख सकते हैं। अगर ये कोई थैली है, अब इस थैली के अंदर जो है टोटल कॉइन्स हम लोग मान लें कितनी है, और इसके अंदर जो पैसे हैं यानी जो कॉइन्स हैं, टोटल कॉइन्स हम लोग मान लें कितना है, टोटल कॉइन इनकी संख्या हम लोग मान लें कितनी है, 324 है। टोटल कॉइन्स कितना है, 324। और ये जो कॉइन्स हैं, ये 324 जो कॉइन्स हैं, 1 रुपये के सिक्के हैं, 50 पैसे के और 25 पैसे के सिक्के हैं। तो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, ये जो थैली में है 1 रुपये के सिक्के हैं, 1 रुपये के सिक्के, 50 पैसे के सिक्के हैं और 25 पैसे के सिक्के हैं, 25 पैसे के सिक्के हैं। और इनका रेशियो आपको दिया है, इनका रेशियो आपको दे दिया है। यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ 3 रेशियो कितना, ये 4 है और ये 2 है। एक बार फिर से बता रहा हूँ कि मैंने क्या बताया आपको। मैंने आपको ये बताया कि अगर ये कोई थैली है, अगर ये कोई थैली है, इसमें जो टोटल कॉइन्स है इनकी संख्या कितनी है, 324। और ये जो 324 कॉइन है इनमें कितने कितने के सिक्के हैं, तो आप बताएंगे 1 रुपये के सिक्के, 50 पैसे के सिक्के, 25 पैसे के सिक्के। जो भी सिक्के हैं इनके बीच का रेशियो आपको दिया है। तो प्रश्न में आपसे ये पूछेगा, प्रश्न में आपसे ये पूछेगा कि 25 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी है। नंबर आप यहाँ पर लिख सकते हैं। क्वेश्चंस में आपसे क्या पूछा जाएगा, क्वेश्चंस में आपसे ये पूछा जाएगा कि 25 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी है, आपसे ये प्रश्न पूछा जाएगा। क्वेश्चन समझ में आया? तो देखिए कैसे करेंगे मैं आपको बता रहा हूँ। सबसे पहले इनका जो रेशियो दिया गया, और ये क्या, ये कॉइन का रेशियो, ये किसका है, तो आप लिखेंगे रेशियो ऑफ कॉइन्स। ये रेशियो किसका, रेशियो ऑफ कॉइन्स। ये रेशियो किसका है, तो आप बताएंगे कि सिक्कों का रेशियो। और टोटल सिक्का आपको दिया है, ये दोनों देखिए कॉइन्स और ये कॉइन्स दोनों एक में है ना, और टोटल आपको दिया है। तो आप रेशियो में क्या करेंगे, इन सभी को जोड़ करके इसमें आप डिवाइड करेंगे। अगर आप इन सभी को जोड़ेंगे तो कितना मिलेगा, 9 से क्या करना आपको, टोटल कॉइन्स में आप क्या करिए, भाग दीजिए। जब इसको डिवाइड करेंगे तो 9 3 कितना हो गया, 27 हो गया, और 9 6 54 कितनी बार भाग गई, 36 बार भाग गई। अब किसका पूछा है, 25 पैसे के सिक्कों की संख्या पूछी है ना, तो 25 पैसे वाले में जो रेशियो होगा उसमें लाके गुणा करेंगे, इसका गुणा इसमें कर लेंगे तो 25 पैसे के सिक्कों की संख्या पता चल जाएगी। 36 गुना कितना हो जाएगा, 72। 25 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी है, 72 है। कितने क्वाइंस है, 72 क्वाइंस है। ये इसका क्या गया, आंसर आ गया। पहला कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया। मैं आपको दूसरा कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, कुछ इसी तरह से कुछ रिलेटेड है, ठीक है, इसी तरह से रिलेटेड है। तो मैं आपको दूसरा कॉन्सेप्ट भी यहीं पे बता रहा हूँ, कॉन्सेप्ट नंबर 2। फिर हम लोग क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। कॉन्सेप्ट नंबर 2 देखा जाए, सेम ऐसे ही रहेगा। यहाँ पे मैं अगर लिख दूं, यहाँ पे अगर ये कोई थैला है, इस तरह से आप बना लीजिएगा, ये कोई क्या है, कोई थैला। अगर ये कोई थैला है, अब इसमें भी देखेंगे तो 1 रुपये, या यहाँ पे मैं लिख दूं
₹2 लिख दूं यहाँ पे कितना लिख दूं मैं, ये ₹2 ₹2 हैं और इसके अंदर जो भी सिक्के होंगे ₹2 के हैं, ₹1 के हैं और कितने हैं, 50 पैसे के सिक्के हैं। और इनका रेशो आपको दिया है, ₹2 के जो भी इस थैले के अंतर्गत जो सिक्के हैं वो कितने कितने के, तो आप बताएंगे ₹2 के सिक्के हैं, ₹1 के सिक्के हैं, 50 पैसे के सिक्के। और इनका रेशियो आपको दिया है तो आप लिखेंगे रेशियो ऑफ कॉइन्स, रेशियो ऑफ कॉइन्स। इनका रेशियो कितना दिया गया, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, एक रेशियो कितना दिया गया, 2 रेशियो, और यहाँ पे मैं कितना कर दूं, 3। क्लियर है इतना। अब हमको थैले में जो टोटल धन है ये हमको दिया रहेगा क्वेश्चंस में कि टोटल धन इसके अंदर कितना है, हमको ये प्रश्न में दिया रहेगा। तो आप यहां से लिखेंगे कि टोटल अमाउंट, अगर हम लोग मान लें कि इसके अंतर्गत थैले में जो भी अमाउंट है, टोटल अमाउंट कितना दिया गया, हम लोग मान लें कि ₹110। कितना है ये, ₹110। देखिए एक बार फिर से बता रहा हूं कि मैं इसमें आपको क्या बता रहा हूं, कॉन्सेप्ट नंबर 2 में। कॉन्सेप्ट नंबर 2 में मैं आपको ये बता रहा हूं कि अगर ये कोई थैला है, अब इसमें देखेंगे तो कितने के कॉइन्स हैं, तो आप बताएंगे ₹2 के हैं, ₹1 के, 50 पैसे, और इनके बीच का रेशो आपको दिया है और इसके अंतर्गत यानी इसके अंदर जो भी पैसे हैं वो टोटल आपको जोड़ दिया है, कितना है, ₹110। तो प्रश्न आपसे ये पूछा जाएगा कि आप मुझे ये बता दीजिए 50 पैसे के कितने सिक्के हैं, या ₹1 के कितने सिक्के हैं, या ₹2 के कितने सिक्के हैं, आपसे ये प्रश्न पूछा जाएगा। अगर मैं क्वेश्चंस लिख दूं, क्वेश्चंस में लिख दूं, ये क्वेश्चंस है 50 पैसे के सिक्के, यानी 50 पैसे के कितने सिक्के हैं आपको ये बताना है। क्वेश्चन समझ आया मैंने क्या बताया आपको। अब देखिए कैसे करेंगे, अब यहाँ पे ध्यान से देखेंगे तो ये कॉइन्स न देकर के ये क्या दिया आपको, रुपया दिया, यानी टोटल अमाउंट दिया है। लेकिन यहाँ पे देखेंगे तो ये क्या दिया था, कॉइन्स दिया था। अगर ये कॉइन्स था तो हम लोग कॉइन्स का रेशो जोड़ करके इसमें डिवाइड करते थे, लेकिन ये कॉइन्स है और ये क्या है, ये रुपए में, क्या इसको जोड़ करके इसमें डिवाइड करेंगे क्या? अगर ऐसा करेंगे तो आपका आंसर गलत आएगा। क्यों गलत आएगा, क्योंकि ये दोनों एक में कन्वर्ट नहीं है, ये कॉइन्स में है और ये रुपए में। तो इसको भी क्या करेंगे आप, रुपए में कन्वर्ट करेंगे। तो इसको रुपए में कन्वर्ट करते हैं, देखिए ₹2 के कितने सिक्के, 1 सिक्के, तो इसका इसमें गुणा करेंगे तो कितना मिलेगा, ये ₹2 मिलेगा। कितना मिलेगा, ₹2। इसका गुणा इसमें करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये भी कितना हो जाएगा, ₹2 होगा। ₹1 के 2 सिक्के हैं तो जब रुपए में कन्वर्ट करेंगे तो कितना देगा, ये ₹2 देगा। यहां तक समझ में आया। 50 पैसे के कितने सिक्के, 3। जब आप इसको रुपए में कन्वर्ट करेंगे तो इसका गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, ₹1.5 आपको मिलेगा। अब इन सभी को क्या करना, आपको ऐड करना है। जब आप इन सभी को ऐड करेंगे, इन सभी को आप ऐड करेंगे तो कितना मिल जाएगा, ₹5.50 मिलेंगे, यानी इतने रुपए आपको मिले। अब ये रुपए में कन्वर्ट हो गया ना, ये किसमें हो गया, रुपए में कन्वर्ट हो गया। जो कॉइन्स था इसको मैंने रुपए में कन्वर्ट कर लिया। अब ये भी रुपए में है और ये भी रुपए में है, तो इस रुपए से क्या करेंगे आप, इस रुपए में डिवाइड करेंगे। जब आप इससे इसको डिवाइड करेंगे तो ये कितना है, 110 में ये 5.50। अब देखिए ये जो पॉइंट है इसको हटाने के लिए ऊपर नीचे हम लोग क्या कर देंगे, 100 से गुणा कर देंगे। ऊपर भी 100 से गुणा कर दे रहे हैं और नीचे भी 100 से गुणा कर दे रहे हैं। तो ये जो 2 अंक पे दशमलव इसको क्या करता है, ये रिजेक्ट कर दे। अब यहाँ पे दशमलव क्या है, हट गया, यहाँ पे दशमलव नहीं है, तो ये 0 से 0 कट गया। इसको काटूंगा तो 5 बार में कटेगा, 5 से इसको काटूंगा तो कितनी बार में कटेगा, ये 20 बार में। अब जितनी बार भाग गई है, अब हमसे प्रश्न पूछा क्या, 50 पैसे के सिक्कों की संख्या पूछा ना, तो जितनी बार भाग गई है 50 पैसे वाले मिला के गुणा करिए। इसका रेशो मान कितना, 3 है। तो 20 का लाके इसमें जब मल्टीपल करेंगे तो कितने कॉइन्स हो जाएंगे, 20 3 60। कितने कॉइन्स होंगे, 60 कॉइन्स होंगे। ये मुझे लगता है कि आपको पूरी तरह से क्लियर हो गया। कितने कॉइन्स हो गए, 60 कॉइन्स हो गए। ये इसका आंसर आ गया। देखिए मैंने आपको 2 कॉन्सेप्ट बताया। पहला कॉन्सेप्ट ये बताया, जब ये कॉइन्स दिया हो तो आप डायरेक्ट इनको जोड़ करके इसमें डिवाइड करेंगे। जब ये कॉइन्स का रेशियो दिया गया और ये अमाउंट दिया गया तो आप इसको क्या करेंगे, रुपए में कन्वर्ट करेंगे। रुपए में कैसे कन्वर्ट करेंगे मैंने आपको बता दिया, क्लियर। फिर इसके बाद इसमें डिवाइड करेंगे जितनी बार भाग गई है। अब जिसकी संख्या पूछेगा, 50 पैसे की संख्या पूछा है ना, तो जितनी बार भाग गई 50 पैसे वाले मिला के रेशियो में मल्टीपल करेंगे तो कितना आ जाएगा, 60 कॉइन्स आ जाएगा। ये मैंने आपको पूरा डिटेल में कॉन्सेप्ट बता दिया। आप पूरे YouTube में सर्च कर लेंगे तो ऐसा आपको कहीं नहीं बताया गया होगा।
तो चलिए अब इन कॉन्सेप्ट से रिलेटेड प्रश्न को सॉल्व करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर पहला देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, 50 पैसे, 25 पैसे, 10 पैसे के सिक्के आपको दिए कितने, 372। यदि सिक्के इस रेशियो के अनुपात में हैं तो 25 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी होगी, आपसे ये पूछा गया। ये देखेंगे तो किसका मान दिया, ये क्वाइंस है, ये क्या है, ये क्वाइंस है। अगर ये क्वाइंस है और क्वाइंस का रेशियो दिया गया तो इन सभी को जोड़ करके इसमें क्या करेंगे, आप डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग लिख ले रहे हैं 13, 11 और ये कितना है, ये 7 है। अब ये टोटल क्वाइंस है ना, अब देखिए मैं इसके ऊपर लिख दे रहा हूँ लेकिन आगे से हम लोग नहीं लिखेंगे। ये 50 पैसे हैं और ये 25 पैसे के क्वाइंस हैं, 25 पैसे, और ये कितना है, 10 पैसे के क्वाइंस है। आप यहाँ पे लिख लीजिएगा रेशियो ऑफ क्वाइंस, रेशियो ऑफ क्वाइंस आप लिख लीजिएगा। क्लियर है। अगर ये सिक्कों का अनुपात दिया गया और टोटल सिक्का को इतना दिया गया तो इन सभी को जोड़ करके क्या करना, आपको इसमें डिवाइड करना। जब इन सभी को जोड़ेंगे तो कितना मिलेगा, 31 मिलेगा। 31 से 372 में डिवाइड करेंगे तो भाग कितनी बार जाएगी, आप बताएंगे। 31 से कम 31 हो गया और 31 दूना 62, कितनी बार भाग जाएगी, 12 बार जाएगी। प्रश्न में पूछा कि 25 पैसे के सिक्कों की संख्या पूछा है ना, तो 25 पैसे वाले मिला के मल्टीपल करेंगे। 25 पैसा देखिए ये है, रेशियो में 25 पैसे का मान 11, तो इसका ला के इसमें जब मल्टीपल करेंगे तो 12 एक कम 12 हो गया और 12 एक कितना हो जाएगा, ये 13 हो जाएगा। कितने क्वाइंस हैं, तो आप बताएंगे कि कितने क्वाइंस हैं, एक तो 132 क्वाइंस हैं, 132 क्वाइंस है, ये इसका आंसर आ जाएगा। ये ऑप्शन टाइप मिस्टेक हो गया है तो आप इसको करेक्शन कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे 25 पैसे के सिक्कों की संख्या पूछा है ना, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, इतना आएगा, 132 क्वाइंस आएगा। अगर प्रश्न में आपसे पूछता कि 10 पैसे के सिक्कों की संख्या, तो इसका गुणा इसमें करते 12 साथ कितना आ जाता, 84, तब आपका आंसर ये आता। लेकिन हमसे 25 पैसे का पूछा है ना, तो 25 पैसे वाले मिला के गुणा करेंगे तो इसका आंसर कितना आएगा, 132 आएगा। ऑप्शन मिस्टेक हो गया है तो आप करेक्शन कर लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, एक थैली में 2 रुपये, 5 रुपये, 10 पैसे के सिक्के इतने के अनुपात में हैं जिनका कुल मूल्य यानी टोटल अमाउंट कितना दिया गया, 1250। यदि थैली में 5 रुपये के सिक्कों की संख्या कितनी है, आपसे ये पूछे। थैली में पूछा कि अब 5 रुपये के सिक्कों की संख्या कितनी है, आप मुझे ये बता दिए। तो ये किसका रेशियो दिया गया, क्वाइंस का रेशियो दिया गया। तो आप यहाँ पे लिखेंगे रेशियो ऑफ क्वाइंस, रेशियो ऑफ क्वाइंस। क्या रेशियो दिया गया, आप लिखेंगे 5:7:8। क्लियर है। अब ये 2 रुपये के हैं, चाहे तो आप लिख सकते हैं, अगर नहीं लिखेंगे तो भी मुझे पता है कि ये 2 रुपये का मान है और ये 5 का मान है और ये 10 का मान है। नहीं लिखेंगे तो भी ये वाली लाइन कोई दिक्कत नहीं, आपकी टाइम थोड़ी सी बच जाएगी। और ये कितने, ये 5 रुपये के है और ये कितने का, ये 10 रुपये का है। क्लियर है। अब यहाँ पे देखेंगे तो ये क्या दिया, कुल मूल्य दिया यानी टोटल अमाउंट दिया है। ये प्रश्न में आपको दिया क्या, टोटल अमाउंट। टोटल अमाउंट कितना दिया गया, 1250 रुपये है। क्या ये क्वाइंस है क्या, अब ये देखिए क्वाइंस का रेशियो दिया गया और ये क्या दिया, आपको टोटल अमाउंट दिया है। तो आप इसको जो यानी इन सभी को जोड़ करके इसमें डिवाइड नहीं करेंगे, क्योंकि ये मान देखेंगे तो अलग अलग, ये रुपए में, ये क्वाइंस में, तो इसको भी क्या करना, आपको रुपए में कन्वर्ट करना होगा। अब ध्यान से देखेंगे 2 रुपये के कितने सिक्के हैं, 5 सिक्के हैं। जब रुपए में कन्वर्ट करेंगे तो 2 5 कितना हो जाएगा, 10 रुपये देगा, 10 रुपये देगा। ये आगे भी इसी तरह से लिखेंगे 5 रुपये के कितने सिक्के, तो आप बताएंगे कि 7 सिक्के, तो 5 साथ कितना हो जाएगा, ये 35 रुपये हो जाएगा, 35 रुपये हो जाएगा। इसका गुणा इसमें करेंगे तो कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा, 80 रुपये हो जाएगा। अब इन सभी को देखेंगे तो ये सब रुपए में कन्वर्ट हो गए। अब इन सभी को जोड़ करके आप इसमें डिवाइड कर सकते हैं। जब इन सभी को जोड़ेंगे तो 125 मिलेगा और 125 से इसमें डिवाइड करेंगे तो भाग 10 बढ़ जाएगी। अब हमसे प्रश्न में पूछा कि 5 रुपये के सिक्कों की संख्या पूछा ना, तो 5 रुपये का ये बीच वाला मान है, 5 रुपये का ये मान है। जितनी बार भाग गए इसमें लाके आप क्या कर दीजिए, मल्टीपल कर दिए। जब इसका गुणा इसमें करेंगे तो कितना हो जाएगा, 70। आप बता सकते हैं कि 5 रुपये के कुल कितने क्वाइंस हैं, 70 क्वाइंस हैं। ये इसका आंसर आ गया। तो बी वाला ऑप्शन देखिए इसका मैच कर। और ये प्रश्न देखेंगे तो ग्रुप डी में पूछा गया 2022 में। अगला प्रश्न देखा जाए।
चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है। एक बैग में 25 पैसे, 10 पैसे, 5 पैसे के सिक्के इस रेशियो के अनुपात में, यदि बैग में कुल मिलाकर 30 रुपए हैं तो 5 पैसे के कितने सिक्के आपसे ये पूछा गया। सबसे पहले ये दिया क्या, रेशियो दिया है, रेशियो ऑफ कॉइन्स, आप लिख लीजिएगा रेशियो ऑफ कॉइन्स। सिक्कों का अनुपात आपको दिया है, कितना अनुपात दिया गया, 1:2 रेशियो कितना, ये 3 है। यहां तक बात समझ में आई। अब देखिए मैं इसके ऊपर नहीं लिख रहा हूं ये 25 पैसे, ये 10 पैसे, ये 5 पैसे, क्योंकि मुझे पता कि ये वाला 25 पैसे का मान है, ये 10 पैसे का मान है, और ये कितना है, 5 पैसे का मान है। तो मैं यहाँ पे नहीं लिख रहा हूँ, पीछे मैं आपको लिख के दिखाया था, लेकिन यहाँ पे नहीं लिखूंगा। और ये दिया क्या, कुल मिलाकर 30 रुपए, ये टोटल अमाउंट आपको दिया है, टोटल अमाउंट, कुल धन कितना दिया गया, 30 रुपये। ये देखेंगे तो किसका रेशियो, तो आप बताएंगे सिक्कों का रेशियो, और ये रुपए में है, ये किस में है, रुपए में। तो इसको भी क्या करेंगे आप, रुपए में कन्वर्ट करेंगे। अब देखिए 25 पैसे के एक सिक्के हैं, तो जब आप इसे रुपए में कन्वर्ट करेंगे तो 100 से भाग देंगे, क्योंकि एक रुपए में 100 पैसे होते हैं। जब 100 से इसमें भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, 2.5। अब ये रुपए में कन्वर्ट हो गया, इतना रुपया हो गया। इसको भी क्या करेंगे आप, रुपए में कन्वर्ट करेंगे। 10 पैसे के 2 सिक्के हैं, तो जब आप रुपए में कन्वर्ट करेंगे तो कितना मिलेगा, ये 0.20 मिलेगा, इतना रुपया। इसको भी आप क्या करिए, रुपए में कन्वर्ट करिए। जब आप इसको रुपए में कन्वर्ट करेंगे तो 5 3 15, 1.5 रुपीज मिलेगा। अब इन सभी को जोड़ करके क्या करना है आपको, इसमें डिवाइड करना है। जब आप इन सभी को जोड़ेंगे तो कितना मिल जाएगा, इसको जोड़िए तो ये 40 हो जाएगा, 40 20 कितना हो जाएगा, 60, 40 20 60। इससे आपको इसमें डिवाइड करना है 30 में। अगर आप 30 में डिवाइड करेंगे, आप इसके आगे 0 लिखे या ना लिखे कोई फर्क नहीं है। अब देखिए दशमलव हटाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, ऊपर नीचे कितने से, 10 से गुणा कर देंगे। 10 से गुणा कर देंगे तो ये दशमलव क्या हो जाएगा, समाप्त हो गया। 6 से काटूंगा तो 5 बार में कटेगा, इसका मल्टीपल करूंगा तो 50, यानी कितनी बार में कटेगा, ये 50 बार में कटेगा। जितनी बार में कटा है, अब किसका मान पूछा है, 5 पैसे के सिक्कों की संख्या ना, तो 5 पैसे के जो सिक्के हैं, लास्ट वाला क्या है, 5 पैसे के सिक्के हैं, तो 50 का ला के इसमें मल्टीपल कर देंगे तो कितना आ जाएगा, ये 150 कॉइन्स आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 150 कॉइन्स आएगा। ये इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन समझ में आया। और ये प्रश्न देखेंगे तो आरआरबी जेई में पूछा गया 2019 में। अगला प्रश्न देखा जाए, क्वेश्चन नंबर 5 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, किसी बक्से में 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के हैं और उनका रेशियो आपको दिया 1:2:3 है। यदि 50 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी दी गई, 80 है, तो बक्से में कितने रुपए, आपसे ये पूछा गया। सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे तो 1 रुपये का जिक्र किया गया तो 1 रुपये आप लिखेंगे, और 50 पैसे का जिक्र किया गया है तो 50 पैसे मैंने लिख लिया, और ये 25 पैसे, इनका रेशियो दिया गया, कॉइन्स का रेशियो आपको दिया है, आप यहाँ से लिख सकते हैं रेशियो ऑफ कॉइन्स। कितना रेशियो दिया गया है, आप यहाँ पे लिखिए 1:2 कितना दिया गया, 3 दिया गया। और यहाँ पे देखेंगे तो 50 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी, 80 है। 50 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी, ये 80 दिया गया। लेकिन यहाँ पे देखेंगे तो इसका मान कितना दिया गया, 2 यूनिट। तो अब यहाँ पे इसका मान टोटल 80 है, तो 2 से क्या करेंगे आप, 80 में डिवाइड करेंगे तो आपको एक रेशियो का मान पता चलेगा। तो यहां से भाग कितनी बार जाएगी, 40 बार। अब एक रेशियो का मान पता चल गया ना, तो इसका ला के इसमें गुणा करेंगे तो आपको ये पता चल जाएगा 1 रुपये के कितने सिक्के हैं, तो 40 सिक्के। इसका ला के इसमें गुणा करेंगे तो 4 दूना 8, 80 सिक्के। इसमें ला के गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 3 12, 120 सिक्के। ये कॉइन्स का रेशियो है, तो मैंने यहाँ पे कॉइन्स निकाल लिया। अब इसको क्या करना, हमसे पूछा कि बक्से में कितने रुपए हैं, टोटल अमाउंट बताना है। तो यहाँ पे देखिए 1 रुपये कितने सिक्के हैं, 40 सिक्के टोटल है। जब आप रुपए में कन्वर्ट करेंगे तो ये कितना मिलेगा आपको, 40 रुपये मिलेगा। कितना मिलेगा, 40 रुपये। 50 पैसे के कितने सिक्के, 80 सिक्के है ना, तो 50 पैसे के इसका आधा करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 40 रुपये देगा। अब यहाँ पे देखेंगे 25 पैसे के कितने सिक्के, 120 सिक्के। जब रुपए में कन्वर्ट करेंगे, मुझे पता है कि 1 रुपये में कितने सिक्के होते, 4 सिक्के होते। इसमें 4 से डिवाइड करेंगे तो रुपए में कन्वर्ट हो जाएगा, तो कितना देगा, ये 4 3 12, यानी 30 बार में ये कटेगा, 30 रुपये ये देगा।
टोटल हमसे पूछा कि थैले में टोटल धन कितना है, तो इन सभी को क्या करेंगे आप ऐड कर लीजिए। जब आप इन सभी को ऐड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 110 मिलेगा। 110 रुपये है। थैले में कुल कितने हैं, बक्से में कुल कितने रुपए, 110 रुपये। तो डी वाला ऑप्शन इसका देखिए मैच कर रहा है। अगला प्रश्न देखा जाए, क्वेश्चन नंबर 6 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, एक बक्सा में 110 रुपये रखे हुए हैं जिसको 1:2:3 के अनुपात में 1 रुपये 50 पैसे 25 पैसे के सिक्के शामिल हैं। 50 पैसे के सिक्कों की संख्या हमसे पूछिए कितनी होगी। तो यहाँ पे देखिए, मैं यहाँ पे नहीं लिख रहा हूँ 1 रुपये 50 पैसे 25 पैसे लिखने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट हम लोग यहाँ पे ये लाइन लिख रहे हैं, रेशियो ऑफ क्वाइंस। रेशियो ऑफ क्वाइंस यानी क्वाइंस का रेशियो कितना दिया गया, 1:2 रेशियो कितना, ये 3 है। इतना क्लियर है। अब देखिए 50 पैसे के सिक्कों की संख्या हमसे पूछा है, जबकि टोटल अमाउंट कितना दिया गया, इतना। आप यहां से लिखेंगे ये टोटल क्या दिया, अमाउंट दिया 110 रुपये। अगर ये रुपए में है और ये क्वाइंस में, तो इनको भी क्या करेंगे आप, रुपए में कन्वर्ट करेंगे। अब देखिए 1 रुपये के 1 सिक्के हैं, तो इसका लाके इसमें मल्टीपल करेंगे तो कितना मिलेगा आपको, 1 रुपये ही मिलेगा। ये रुपए में कन्वर्ट हो गया। 50 पैसे के 2 सिक्के हैं ना, जब रुपए में कन्वर्ट करेंगे तो कितना मिलेगा, 1 रुपये मिलेगा। 50 पैसे के 2 सिक्के हैं, तो जब दोनों को जोड़ेंगे तो 1 रुपये आपको मिलेगा। 25 पैसे के 3 सिक्के हैं, तो इसको जब रुपए में कन्वर्ट करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 0.75 यानी 75 पैसा आपको मिलेगा। इस तरह से मिलेगा 75, यहाँ से 0.75 रुपये में आप लिख सकते हैं। अब रुपए में ये भी, रुपए में ये भी, इन सभी को जोड़ करके क्या करना, आप इसमें डिवाइड करिए। जब आप इन सभी को जोड़ेंगे तो कितना मिल जाएगा, 2.75 आपको मिलेगा। अब नीचे देखिए 2 अंक पे दशमलव है ना, तो दशमलव हटाने के लिए हम क्या कर देंगे, ऊपर नीचे 100 से गुणा कर दे रहे हैं, तो ये दशमलव को क्या कर देगा, ये समाप्त कर देगा। अब दशमलव यहाँ पे नहीं है। देखिए 25 से ये भी कटेगा, 25 से ये भी कटेगा, 25 चौको 100 हो गया, और 25 से काटूंगा तो 25 से कम 25, 25 से कम 25, इसको काटूंगा तो कितनी बार में कटेगा, 10। इसका लाके मल्टीपल करेंगे तो 40 आपको मिलेगा। अब हमसे प्रश्न में पूछा क्या, यानी भाग कितनी बार गई, 40 बार भाग गई। किसका मान पूछा है, 50 पैसे के सिक्कों की संख्या पूछा ना, तो 50 पैसे वाले मिला के मल्टीपल कर दिए। बीच वाला क्या आपका, ये 50 पैसे है कि नहीं, बीच वाला, तो इसका गुणा लाके इसमें करेंगे तो 4 दूना कितना हो जाएगा, 80। कितने सिक्के हैं, 80 क्वाइंस हैं। ये इसका क्या गया, आंसर आ गया। तो पहला ऑप्शन देखिए इसका मैच करा। ये भी प्रश्न देखेंगे तो एग्जाम में पूछा गया। अगला प्रश्न देखा जाए, क्वेश्चन नंबर 7 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, राकेश के पास केवल 2 रुपये 5 रुपये मूल्य वर्ग के सिक्के हैं। यदि उसके पास कुल 60 सिक्के हैं, टोटल सिक्के कितने हैं, 60 क्वाइंस हैं, उसके पास मौजूद कुल धनराशि कितनी दी गई, कुल धनराशि इतनी है। तो हमसे पूछा कि क्रमशः 2 रुपये 5 रुपये के सिक्कों की संख्या ज्ञात कीजिए, और ऑप्शन आपको दिया है। 2 रुपये के कितने सिक्के होंगे आपको बताना, 5 रुपये के कितने सिक्के होंगे आपको ये बताना। तो इस प्रश्न को हम लोग ऑप्शन से सॉल्व करें, इस प्रश्न को हम लोग ऑप्शन से सॉल्व करें, ऑप्शन से बहुत जल्दी लग जाएगा। कैसे करेंगे मैं आपको तरीका बता रहा हूँ। सबसे पहले ये देखेंगे तो टोटल क्वाइंस कितना होना चाहिए, 60 होना चाहिए। अगर आप इन दोनों के सिक्के के क्वाइंस जोड़ेंगे तो टोटल कितना होना चाहिए, 60 होना चाहिए। क्या इन दोनों क्वाइंस को जोड़ने पे 60 आपको मिलेगा क्या, ये तो 60 से ज्यादा हो जा रहा, तो ये ऑप्शन तो आपको क्या आ गया, रिजेक्ट हो गया। इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना मिलेगा, 60 तो मिलेगा। इन दोनों को भी जोड़ेंगे तो कितना मिलेगा, इनको जोड़ेंगे तो ये 60 से ज्यादा मिल जा रहा, ये 60 से ज्यादा, जबकि टोटल क्वाइंस कितनी होनी चाहिए, 60 होनी चाहिए। ये ऑप्शन तो क्या हो गया, इसका रिजेक्ट हो गया। ये भी देखेंगे तो ये भी क्या हो रहा है, 60 तो हो रहा है, 60 क्वाइंस। अब करते क्या, अब हम लोग को ये चेक करना है कुल धनराशि कितना चाहिए, 240 रुपये। अगर देखिए यहाँ पे ये 2 रुपये के कितने सिक्के, 10, और 5 रुपये के कितने, 50। क्या इन दोनों को रुपए में कन्वर्ट करने पर, फिर दोनों को जोड़ने पर 240 मिल रहा क्या, अगर 240 आएगा तो हमारा यही ऑप्शन सही हो जाएगा। तो चेक करते हैं, इसका गुणा इसमें करेंगे तो 2 रुपये के 10 सिक्के हैं, तो टोटल कितना हो जाएगा, ये 20 रुपये आपको मिलेगा, यानी 20 रुपये बनेगा। यहाँ पे करेंगे तो ये कितना बन जाएगा, ये 250 बनेगा, 25 250 रुपये बनेगा। 5 रुपये के 50 सिक्के हैं, तो इसका मल्टीपल करेंगे तो 250 रुपये बनेगा। मुझे चाहिए कितना, 240 चाहिए। ये तो ऑलरेडी 240 से ऊपर है, यानी 240 से ऊपर हो रहा है, तो ये ऑप्शन तो होगा नहीं। तो बचा मेरे पास सिर्फ एक ही ऑप्शन, डी ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। आप यहाँ पे चेक कर लीजिएगा, गुणा करके चेक करेंगे तो 240 आपको मिलेगा।
क्योंकि और कोई ऑप्शन बचा नहीं तो मैं इसको चेक नहीं कर रहा हूँ, डायरेक्ट इसमें टिक करके आगे बढ़ जा रहा हूँ। अगला प्रश्न देखा जाए, क्वेश्चन नंबर 8 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है। देखिए क्वेश्चन नंबर आप 8 सॉल्व कर सकते हैं। टोटल अमाउंट दिया गया और सिक्कों का रेशियो दिया गया 25 पैसे, यानी हमसे दिया कि 1 रुपये है, 50 पैसे, 25 पैसे के सिक्के शामिल, तो 25 पैसे के सिक्कों की संख्या पूछे। अब इस प्रश्न को आप क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। और ये प्रश्न देखेंगे तो किसमें पूछा गया, आरपीएफ एसआई में पूछा गया 2019 में। तो इस प्रश्न को क्या करना, आपको सॉल्व करके बताना है कि इसका आंसर कितना आएगा। अगला प्रश्न देखा जाए, क्वेश्चन नंबर 9 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है। एक बैग में 50 पैसे, 25 पैसे और 10 पैसे के सिक्के इस रेशियो में दिया गया है। यदि सिक्कों का कुल मूल्य कितना दिया गया, 171 रुपये, तो हर प्रकार के सिक्कों की संख्या आपसे पूछी है कि कितनी होगी। तो देखिए यहाँ पे ये क्या दिया, आपको टोटल अमाउंट दिया है ना, और कॉइन्स का रेशियो दिया गया। तो सबसे पहले आप यहाँ पे लिखेंगे, आप लिख लीजिए 50 पैसे और ये 25 पैसे, और किसकी बात हो रही है, 10 पैसे की बात हो रही है। कॉइन्स के रेशियो कितना दिया गया, 5, रेशियो कितना दिया गया, 4, रेशियो और ये 3 है। अब ये टोटल अमाउंट दिया है ना, तो ये जो रेशियो, ये किसका रेशियो, ये कॉइन्स का रेशियो, ये किसका रेशियो, कॉइन्स का रेशियो है। तो इसको भी क्या करेंगे, रुपए में कन्वर्ट करेंगे। देखिए 50 पैसे के 5 सिक्के हैं, तो जब आप इसको रुपए में कन्वर्ट करेंगे, 50 पैसे, 50 पैसे, 50 पैसे, जब सभी को जोड़ेंगे तो कितना मिलेगा आपको, 2.5 रुपये आपको मिलेगा, 2.5 रुपये आपको मिलेगा। इसका देखिए 25 पैसे के 4 सिक्के हैं, तो ये जब रुपए में कन्वर्ट करेंगे तो 1 रुपया आपको मिलेगा। 10 पैसे के 3 सिक्के हैं, तो जब रुपए में कन्वर्ट करेंगे तो 0.30 इतना रुपया आपको मिलेगा। अब इन सभी को जोड़ करके इसमें डिवाइड करना है। अगर आप इन सभी को जोड़ेंगे तो 2 एक कितना हो गया, 3, तो कितना मिलेगा, 3 रुपये 80 पैसे मिलेंगे। तो इसमें क्या करेंगे, आप डिवाइड करेंगे। 171 में इन सभी को जोड़ करके जो 3 रुपये 80 पैसे मिल रहे हैं, या इसको 8 ही लिख, इसके आगे 0 बढ़ा सकते, कोई फर्क नहीं है, लेकिन मैं लिख नहीं रहा हूँ। अब देखिए दशमलव हटाने के लिए हम क्या करते हैं कि ऊपर नीचे कितने से गुणा कर दिया जाए, 10 से गुणा कर दे, तो ये दशमलव क्या हो गया, इसका समाप्त, यानी इस 10 से ये दशमलव क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा, ये दशमलव समाप्त हो गया। अब देखिए कितने से कटेंगे, 19 से, तो ये 19 दूना 38 हो गया, और 19 नवा कितना, 171 होता है। अगर मैं इसका डिवाइड कर दूं तो ये 5 बार में कटेगा, इसका मल्टीपल करेंगे तो कितना आ जाएगा, 45, कितनी बार भाग गई, 45 बार भाग गई। अगर हमसे प्रश्न पूछा कि सिक्कों की संख्या पूछा है ना, सिक्कों की संख्या पूछे, तो ये जो कॉइन्स है इसमें लाके आपको मल्टीपल करना है, क्योंकि हमसे पूछा क्या, कॉइन्स की संख्या पूछी गई, तो इसमें लाके मल्टीपल करेंगे तो 10 पैसे के कितने सिक्के आपको ये पता चलेगा, 45 या कितना हो जाएगा, 135 होता है। तो लास्ट में देखिए किसमें 135 दिख रहा है, तो आप बताएंगे इस वाले में दिख रहा है और किसी में नहीं दिख रहा। तो अब आगे आपको कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है। अगर आप एग्जाम में तो इस पे टिक करके क्या करेंगे, आप आगे बढ़ जाएंगे। इसका गुणा इसमें करेंगे तो 180 मिलेगा, इसका गुणा इसमें करेंगे तो फिर कितना मिलेगा, 225 आपको मिलेगा। लेकिन आपको लिखने की जरूरत नहीं है, जैसे आपने देखा लास्ट में सिर्फ एक ही ऑप्शन में 135 है, तो इस पे टिक करके आप क्या करेंगे, आगे बढ़ जाएंगे। और ये प्रश्न देखें ग्रुप डी में पूछा गया 2018 में। अगला प्रश्न देखा जाए, क्वेश्चन नंबर 10 देखा जाए। देखिए जो क्वेश्चन नंबर 10 है आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा, सेम ऊपर वाले की तरह ही लगेगा। सेम किसकी तरह लगेगा, ऊपर वाले की तरह लगेगा। हमसे पूछा क्या, सिक्कों की संख्या पूछा है, पूछा कि नहीं पूछा, जो ऊपर मैंने आपको बताया सेम उसी तरह से ये प्रश्न आपको सॉल्व होगा। और ये प्रश्न देखिए एएलपी में पूछा गया, आरआरबी एएलपी में पूछा गया 2018 में। अगला प्रश्न देखा जाए, क्वेश्चन नंबर 11 देखा जाए। इसमें क्या दिया गया है, किसी थैले में लाल और नीले रंग की गेंदों की संख्याओं का अनुपात क्या स्थिर है, यानी दोनों के बीच में क्या स्थिर है, यानी कांस्टेंट है। जब उसमें लाल गेंद, यानी लाल कितने गेंद है, 44 गेंदें थी, तो नीले गेंदों की संख्या कितनी थी, 36। कंडीशन ये कि जब थैले में लाल गेंदों की संख्या 44 थी तो नीले की कितनी हो गई, 36 थी। क्लियर है। यदि नीले गेंदों की संख्या कितनी है, 54 है, तो थैले में लाल गेंदों की संख्या कितनी होगी, ये पूछा गया। यानी जो स्थिर है, तो सबसे पहले इनके बीच में हम लोग क्या करते हैं, रेशो निकालते हैं। अगर आप यहां से रेशो निकालेंगे लाल और नीले के बीच में, लाल और नीले के बीच में अगर आप रेशो निकालेंगे, आप यहां से लिख लीजिए लाल नीले। आप चाहे तो डायरेक्ट यहाँ पे इन दोनों के बीच में रेशो निकाल सकते हैं, डायरेक्ट भी आप निकाल सकते हैं।
44 है और नीला कितना, ये 36 है। ये पहले की बात की जा रही है। जब इनके बीच में रेशियो निकालेंगे तो 4 से ये भी कट रहा है, 4 से ये भी कट, पहले रेशियो ये था। अब यहाँ से मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, इन दोनों के बीच में रेशियो कितना, लाल और नीले के बीच में रेशियो ये है। ये वाला स्टेप चाहते तो हम लोग डायरेक्ट यहीं से लिख सकते हैं, ये वाला स्टेप लिख सकते थे, कोई फर्क नहीं है, इसको लिखने की जरूरत ही नहीं है। ये हम लोग यहीं से काट के ये चीज़ डायरेक्ट लिख सकते थे। यदि देखिए नीले गेंदों की संख्या कितनी हो, अगर नीले गेंदों की संख्या 54 हो जाए अब, तो लाल गेंदों की संख्या कितनी होगी, आपसे ये पूछे। यानी इसका मान अब कितना हो जाए, 54 हो जाए। कितना हो जाए, 54 हो जाए। तो ये देखेंगे इसका कितना गुना हो रहा है, आप बताएंगे इसका 6 गुना हो रहा है। अगर ये 6 गुना हो रहा है और रेशियो में ये है ना, जो भी हो रहा है रेशियो में होगा, तो 6 गुना इसका भी होगा। इसका भी कितना होगा, ये 6 गुना। इसका जब 6 गुना करेंगे तो ये कितना मिलेगा आपको, 66। आप बता सकते हैं कि लाल गेंदों की संख्या अब कितनी हो जाएगी, 66 होगी। जब नीले गेंदों की संख्या 54 होगी तो लाल वाले गेंदों की संख्या कितनी हो जाएगी, 66 हो जाएगी। ये क्वेश्चन आपको क्लियर हुआ कि नहीं हुआ पूरी तरह से। अगला प्रश्न देखा जाए, क्वेश्चन नंबर 12 देखा जाए। इसमें क्या दिया गया है, राजू के पास सिक्कों के रूप में 210 रुपए हैं। सिक्कों का 20% 5 रुपए है। जो भी सिक्के हैं उसका 20% कितना है, 5 रुपए के सिक्के हैं। 25% 10 पैसे के सिक्के हैं। 15% 2 रुपए के सिक्के हैं में, और बाकी क्या कहा गया, शेष 1 रुपए के मूल्य वर्ग में है। 1 रुपए के सिक्कों की संख्या कितनी है, आपसे ये प्रश्न में पूछा गया। तो सबसे पहले देखिए करना क्या आपको, यहां से जो 20% है इसका मान आप कितना लिख सकते हैं, 1/5 लिख सकते हैं। और यहाँ पे जो 25% है, 25% का मान कितना बताएंगे आप, 1/4 के बराबर होता है। परसेंटेज हटाएंगे, बट्टा जब 100 देगा तो जब काटेंगे ऊपर नीचे 25 से कम 25, 25 चौको 100, वही चीज मैं डायरेक्ट यहाँ पे लिख रहा हूँ। 15% का मान कितना होता है, परसेंटेज हटा के बट्टा 100 करेंगे, जब ऊपर नीचे 5 से काटेंगे तो 5 3 15 हो गया, और ये कितना हो जाएगा, 20 बार में कटेगा। क्लियर है। अब हमसे देखिए सबसे पहले हम लोग मानेंगे कितना टोटल सिक्का मान लें, संख्या हमसे पूछा ना, तो उसके पास हम लोग मान लें टोटल सिक्के कितने हैं, तो आप इनका रेशो ले लीजिए, सॉरी इनका एलसीएम आप ले लीजिए। जब इनका एलसीएम लेंगे तो एलसीएम कितना आ जाएगा, 20 आएगा। इनका एलसीएम कितना आ जाएगा, 20 आ गया। तो हम लोग मान लें कि टोटल कॉइन्स है, यानी टोटल कॉइन्स कितने उसके पास हैं, टोटल जो है कितने हैं, 20 है। तो आप यहां से लिख लीजिए टोटल कॉइन्स कितने हैं, 20 कॉइन्स हैं। क्लियर है। अब ये जो कॉइन्स है इसमें क्या 5 रुपए हैं, 5 रुपए हैं, 10 रुपए हैं, 2 रुपए, 1 रुपए। तो हम लोग यहाँ पे लिखते हैं 5 रुपए लिख लिया जाए, और फिर कितना लिख लिया जाए, ये 10 रुपए, फिर इसके बाद कितना, ये 2 रुपए, फिर 1 रुपए है। इतना समझ में आया। अब यहाँ पे देखिए मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, जो भी कॉइन्स उसके पास है, टोटल कॉइन्स हम लोगों ने माना कितना, हम लोगों ने माना कितना यहाँ पे टोटल कॉइन्स 20। अब इसका क्या करना है आपको, इसका यानी 20% निकालना। 20% का मान कितना होता है, 1/5, यानी इसका 1/5 निकालेंगे। अगर आप इसका 1/5 निकालेंगे तो कॉइन्स का रेशियो आपको आएगा, इसका 1/5 निकालिए तो 1/5 करेंगे तो इसको करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4 आएगा। क्लियर है। इसका करना क्या आपको, 1/, कितना निकालना है, 1/4 आपको निकालना है, या इसका 25% निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 5 आएगा। क्लियर है। अब देखिए यहाँ पे 15% इसका निकालना है, या कह सकते हैं कि 3/20, 3/20 आपको निकालना है। जब इसका 3/20 निकालेंगे तो 20 से ऊपर नीचे कट जाएंगे तो बचेगा कितना, ये 3 बचेगा। अब यहाँ पे देखेंगे तो टोटल कॉइन्स हम लोगों ने कितना माना, 20 माना। जो एलसीएम आया था वही हम लोगों ने टोटल मान लिया। अब देखिए टोटल कॉइन्स में देखेंगे तो ये कितने कॉइन्स हो गए, 4 5 4 9 9 3 12 हो गए। तो अभी बचे कितने कॉइन्स, 8 कॉइन्स बचे। 8 कॉइन्स क्या, 1 रुपए के हैं। इतना क्लियर है। अब देखिए हमसे प्रश्न पूछा क्या, हमसे प्रश्न ये पूछा कि 1 रुपये मूल्य वर्ग में है, तो 1 रुपये के सिक्कों की संख्या हमसे पूछी गई। 1 रुपये के कितने सिक्के हैं, और ये टोटल अमाउंट आपको दिया है ना, तो इन सभी को भी क्या करेंगे, आप रुपए में कन्वर्ट करेंगे। इन सभी को, ये टोटल रुपए अमाउंट दिया ना, रुपए में दिया है ना, तो इन सभी को आप क्या करेंगे, जो कॉइन्स दिए गए इनको भी अमाउंट में कन्वर्ट करेंगे। तो यहां से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 रुपए के 4 सिक्के हैं तो टोटल कितना हो जाएगा, 5 चौको 20 रुपए ये देगा। 10 रुपए के 5 सिक्के हैं, जब रुपए में कन्वर्ट करेंगे तो 50 रुपये आपको मिलेगा। इसका गुणा इसमें करेंगे तो कितना मिलेगा, ये 6 रुपये आपको मिलेगा।
इसका गुणा इसमें करेंगे तो ये कितना होगा 8 रुपये देगा। 1 रुपये के 8 सिक्के हैं तो टोटल कितना हो जाएगा 8 रुपये मिलेगा। अब इन सभी को जोड़ करके करना कि आपको ये टोटल अमाउंट है, ये जो टोटल अमाउंट है 200 कितना ये 10, इन सभी को जोड़ करके इसमें क्या करना आपको डिवाइड करना है। देखिए जब आप इन सभी को जोड़ेंगे तो ये 70 हो गया, 70 10 80 4 और 84 हो जाएगा, कितना मिलेगा ये 84 मिलेगा। 84 से करना कि आपको इसमें डिवाइड करना, और किसके सिक्कों किसके 1 रुपये के सिक्कों की संख्या पूछिए ना, तो एक वाले से ला करके इसमें क्या कर दीजिए मल्टीपल कर दीजिए, या डिवाइड करने के बाद इसमें मल्टीपल करेंगे या डायरेक्ट यहाँ पे क्या लीजिए 8 का मल्टीपल ला के कर सकते हैं। ये काटेंगे तो 4 बार में कटेगा और इसको काटेंगे तो ये 4 दूना 8, इसका ला के इसमें मल्टीपल करेंगे तो कितना हो जाएगा 20 कॉइन्स। आप बता सकते हैं कि 1 रुपये के कुल कितने कॉइन्स होंगे 20 कॉइन्स होंगे, ये इसका आंसर आ गया। तो देखिए कौन सा ऑप्शन इसका मैच करा, डी वाला ऑप्शन इसका मैच करा। क्वेश्चन नंबर 13 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, एक थैले में 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्कों की संख्या क्या है बराबर है, सिक्के बराबर संख्या में उपस्थित है। यदि कुल राशि 105 है तो प्रत्येक प्रकार के कितने सिक्के हैं आपसे ये पूछा गया। प्रत्येक प्रकार के कितने सिक्के हैं आपसे प्रश्न में ये पूछा गया। देखिए इसमें करना क्या, सिक्कों की संख्या क्या है बराबर, ये जो रेशियो ऑफ कॉइन्स है, रेशियो ऑफ कॉइन्स यानी जो सिक्के हैं ये क्या है ये बराबर बराबर है सभी। तो हम लोग मान लें एक एक सिक्के सभी हैं, सभी सिक्के क्या ये बराबर का है ना, तो 1 रुपये के भी एक सिक्के हैं और 50 पैसे के भी एक सिक्के हैं, 25 पैसे के भी एक सिक्के हैं। यहाँ पे अगर लिखना चाहते तो लिख सकते 1 रुपया, ये 50 पैसे और ये 25 पैसे, क्लियर है इतना। अब यहाँ पे देखेंगे ये टोटल अमाउंट दिया है, क्या दिया आपको टोटल अमाउंट दिया गया 105 रुपये। तो इसको भी क्या करेंगे आप रुपए में कन्वर्ट करेंगे। 1 रुपये के एक सिक्के जब रुपए में कन्वर्ट करेंगे तो कितने मिलेगा आपको 1 रुपये आपको मिलेगा। 50 पैसे के एक सिक्के तो जब रुपए में कन्वर्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा पॉइंट इतना रुपया आपको मिलेगा। इसको भी रुपए में जब कन्वर्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा, इसका गुणा करेंगे 25 मिलेगा और 25 में 100 से भाग देंगे तो 100 से भाग देंगे तो ये कितना हो जाएगा 0.25 रुपया। अब ये भी देखिए रुपया में हो गया और ये भी किस में दिया गया रुपये में। तो इन सभी को जोड़ करके इसमें आप डिवाइड कर सकते हो 1.75। यहाँ पे 2 अंक पे दशमलव है ना, तो दशमलव हटाने के लिए हम क्या करेंगे ऊपर नीचे 100 से गुणा कर दे रहे हैं। तो ये जो 2 अंक पे दशमलव है ये 2 इसको क्या कर देगा समाप्त कर देगा। अब देखिए 25 से कट रहा है तो 25 से काटते 4 बार में कटेगा, 25 से ये कितनी बार में 7 बार में, 7 से काटेंगे तो ये कितनी बार में कटेगा ये 35, कितनी 7 एक कम 7 हो गया और 7 पच्चे 35, कितनी बार में कटेगा ये 7 15 बार में ये कटेगा। 15 का लाके इसमें मल्टीपल करेंगे तो 60 हो गया। अब हमसे पूछा क्या प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की संख्या पूछा, इसका लाके इसमें मल्टीपल करेंगे तो ये प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की संख्या तो समान है तो किसी में लाके एक मल्टीपल कर दीजिए। अगर इसका लाके इसमें मल्टीपल करेंगे तो कितना हो जाएगा 60 कॉइन्स हो जाएगा। आप बता सकते हैं कि 1 रुपये के कितने सिक्के होंगे 60 कॉइन्स होंगे। इसका लाके इसमें मल्टीपल करेंगे तो 50 पैसे के कितने हो जाएंगे 60 कॉइन्स, इसका लाके इसमें मल्टीपल करेंगे तो 25 पैसे के भी 60 कॉइन्स। तो आप बता सकते हैं कि प्रत्येक प्रकार के सिक्कों के जो कॉइन्स होंगे वो कितने होंगे 60 होंगे। तो डी वाला ऑप्शन इसका मैच करा। एक प्रश्न और देखा जाए, चलिए ये जो प्रश्न है सेम किसकी तरह लगेगा, क्वेश्चन नंबर 13 की तरह लगेगा। तो आपको करना है कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करके बताना है कि इसका आंसर कितना आएगा। किसकी तरह लगेगा ये सेम क्वेश्चन नंबर 13 की तरह लगेगा। आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जाके ये भी बताइए कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो आप इसे अपने व्हाट्सएप और फेसबुक ग्रुप में जरूर शेयर करें, और अगर आप नए हैं तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लें और साथ साथ वीडियो को भी जरूर से लाइक कर दिया करिए।